तस्वीरें यूपी के अलग अलग जिले से हैं, जहां प्रशासन ने धार्मिक स्थलों में निर्धारित सीमा से तेज बजाए जा रहे लाउड स्पीकरों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। आमजन से लगातार मिल रही शिकायतों के चलते ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लाउड स्पीकरों के नियम को लेकर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवाए जा रहे हैं। साथ ही आयोजनों से तय सीमा से अधिक आवाज पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सार्वजनिक जगहों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर पर पाबंदी है। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी उपकरण के इस्तेमाल पर रोक है। इंसान 80 डेसिबल तक की ध्वनि बर्दाश्त कर सकता है। सामान्य व्यक्ति 0 डेसिबल की आवाज सुन सकता है। घर की सामान्य बातचीत 30 डेसिबल के आसपास होती है। एक लाउड स्पीकर 80 से 90 डेसिबल तक आवाज करता है। 55 डेसिबल से अधिक आवाज पर लाउड स्पीकर चलाने पर अब कार्रवाई होगी। वहीं संत कबीर नगर और बरेली जिले में स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण करके लाउड स्पीकरों की आवाज मापी है और लोगों को नियमों की जानकारी दी है। संत कबीर नगर में सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की गई। लाउड स्पीकरों और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध 3 दिवसीय अभियान चलाया गया। वहीं बरेली पुलिस ने पहले दिन शहर भर में 96 जगहों पर लाउड स्पीकर उतरवाए हैं। बरेली जिले में कुल 1700 स्थलों पर लाउड स्पीकर की जांच की गई। जांच में 541 स्थानों पर आवाज तेज पाई गई, जिसे कम कराया गया। वहीं 241 स्थानों पर बिना अनुमति लाउड स्पीकर लगाए पाए गए हैं, जिन्हें हटवा दिया गया है। सभी सार्वजनिक स्थल जहां पे लाउड स्पीकर यूज किए जा रहे हैं, उनकी चेकिंग शासन के निर्देशों के क्रम में की जा रही है। जो मानक है, माननीय न्यायालय के जो आदेश है और नियमावली है, उसके अनुरूप डेसिबल लेवल्स है या नहीं है, और जो परमिशन है उसके अनुरूप उनके स्पीकर्स की संख्या है या नहीं है, ये चेक किया जा रहा है। अब तक 1700 से ऊपर जगह पे इनकी चेकिंग की जा चुकी है पिछले 2 दिनों में विभिन्न थाना क्षेत्रों में, जिसमें 541 स्पीकर्स ऐसे थे जिनकी जो आवाज़ थी वो तेज़ पाई गई, डेसिबल लेवल ज़्यादा पाया गया, उसको कम कराया गया। और 241 स्पीकर्स ऐसे थे जो बिना परमिशन के या तो लगाए गए थे या परमिशन से ज़्यादा स्पीकर्स लगाए गए थे, उनको उन स्थलों से हटवाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुमति प्राप्त स्थलों पर भी केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति होगी, जिससे आम जन को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को संभालने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। इसी के तहत अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब अयोध्या की धार्मिक पहचान को विस्तार देने की कवायद तेज हो गई है। अयोध्या में रामायण से जुड़े सारे प्रसंग समाज को दिखाने और रामायण को पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए रामायण पार्क का निर्माण किया जा रहा है। सरयू नदी के किनारे गुप्तार घाट पर बन रहे भव्य रामायण पार्क में रामायण के सभी प्रमुख पात्रों और घटनाक्रमों को प्रतिमाओं के माध्यम से जीवंत किया जा रहा है। आइए जान लेते हैं कि इस पार्क की खासियत क्या है। रामायण के सभी घटनाक्रम जन्म से लेकर रावण वध तक मूर्तियों के जरिए दिखाए जाएंगे। रामायण के सभी प्रमुख पात्रों की लगाई जा रही हैं यहाँ पर प्रतिमाएं। भगवान राम की 12 फीट और रावण की 26 फीट ऊंची मूर्ति है तैयार। हनुमान जी की 25 फीट और लक्ष्मण जी की 12 फीट ऊंची मूर्ति बन रही है। पार्क में रामायण के सभी प्रमुख प्रसंग भी देखने को मिल जाएंगे। श्री राम जी के जन्म से लेके और रावण वध तक ये इसमें सारी प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, जो कि म्यूरल लगाया जा रहा है। और इसमें यही सब दिखाया जा रहा है कि उनका मतलब जो है जो मेन रोल था हमारा रामायण में, वो मेन चीजों की मूर्ति बनाई गई है और वही लगाया जा रहा है यहाँ पे। जैसे कि हमारा राम रावण युद्ध का है, राम जी की 12 फीट की मूर्ति हमारी, और जो है रावण की हमारी 26 फीट की मूर्ति है, हनुमान जी की हमारी 25 फीट की मूर्ति है, और हमारी लक्ष्मण जी की और राम जी की मूर्ति है 12 फीट की, हनुमान जी की हमारी 8 फीट की बैठे हुए में, और जो है भविष्ण जी की मूर्ति है और वैद्य जी की मूर्ति है। लखनऊ की आर्ट्स विंग्स कंपनी इस पार्क का निर्माण कर रही है। जब ये पार्क पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो ये अयोध्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण का केंद्र बनेगा। भव्य मंदिर और अब रामायण पार्क दोनों मिलकर अयोध्या की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को और मजबूत करेंगे।